बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर आखिर एसीएस विराम क्यों लगा रहे हैं। जो 10 मई का तारीख मुकर्रर था, 15 मई तक का मोहलत लिए थे, उसमें क्या होने जा रहा है। हमने एक दिन पहले बताया था युद्ध के कारण थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन क्या सरकार उस पर मान रही है। आज नीतीश कुमार ने क्या फरमान दिया और एसीएस का प्लान क्या था, आज सब कुछ बताएंगे। ये भी हम बताएंगे कि सूर्य विहार की खबर से कई शिक्षक साथी जो है वो नाराज़ हैं और ये कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका भी हम दर्द समझ रहे हैं और उनकी बातों पर भी हम आज आएंगे कि खबर की विश्वसनीयता क्या है। कोई खुद से अपनी विश्वसनीयता का बाट नहीं लगाता है। एसीएस का प्लान भी हम बताएंगे और नीतीश ने आज जो फरमान दिया है वो भी बताएंगे। और एक चिट्ठी जो निकला है जो आपको पता होगा पोस्टिंग वाली, उस पर भी चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, चाहे वो किसी भी कोटि को हो, बीपीएससी शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, नियमित शिक्षक हो, शारीरिक शिक्षक हो, फिजिकल, किसी भी कोई भी शिक्षक हो, उन सबसे हमारा आग्रह है कि कोई भी परेशानी है, कोई भी मन में विचार है, आप खबर के कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर लिखें। आप लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आप नाराज़ होकर भी मुझे लिखते हैं तो भी हम पढ़ते हैं। आपके गुस्से को भी हम समझते हैं, नाराज़गी के कारण को समझते हैं, उसको इज्जत करते हैं, क्योंकि आप बहुत परेशान हैं। तो आप ज़रूर लिखें। इसके साथ साथ हम आपसे एक और अपील कर रहे हैं कि आपका जो गुस्सा है वो भी एक प्यार है और यह मेरे लिए सबसे बड़ा पूंजी है। कई साथी गुस्सा करते हैं, कई साथी समर्थन करते हैं, तो चीज़ों को हम समझते हैं, बातों को समझते हैं, लेकिन हम अपने इस प्यारे परिवार से एक अपील कर रहे हैं। अब 1400 मात्र वो संख्या रह गया है जिसके आने के बाद ये चैनल लाख के आंकड़े को छू लेगा और हमारा परिवार 6 लाख परिवारों का है, 6 लाख शिक्षक हैं, 40 लाख लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो हम अपने इस परिवार से विनम्र अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, पुरजोर आग्रह कर रहे हैं, गुस्सा कीजिए लेकिन इस भाई को सहयोग कीजिए। सहयोग के रूप में कोई शुल्क नहीं मांग रहे हैं, नहीं आपको मेहनत पड़ेगा, लेकिन चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, अपने नज़दीकियों से सब्सक्राइब कराइए, परिवार से सपोर्ट कराइए। आपके सपोर्ट का हमें बेहद ज़रूरी है। आप लाख के आंकड़े को पार कराइए। हमारा सहयोग दिन रात हमारी टीम आपके लिए लगी हुई है। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। हमने कल आपको बताया था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लिस्ट एक साइन हो चुका है। उस बात पर आज भी हम कायम हैं कि दूरी के आधार पर वाले महिला, दिव्यांग और कुछ पुरुष शिक्षकों का भी एक जो बड़ा लिस्ट है वो सिग्नेचर हो चुका है। बस उस पत्र को जारी होना है। लेकिन वो पत्र जारी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देश में युद्ध छिड़ गया, भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, उसके आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। उसके पहले ही देश भर में अलर्ट था। पटना समेत बिहार के 7 जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैक आउट करना था। बिहार प्रशासन जो है, पूरी सरकार जो है अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं एसीएस, इसलिए एसीएस के पास जो है काम अधिक है। चुनावी मोड में भी सरकार है, लेकिन राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। तो एसीएस ने उसी वजह से एसीएस दिल्ली भी चले गए थे। दिल्ली जाने से पहले ही उस चिट्ठी को साइन किए, लेकिन जारी इसलिए नहीं हुआ कि दिल्ली से लौटे, मॉक ड्रिल का आदेश आया, मॉक ड्रिल हुआ और अब जंग शुरू हो गया है। लेकिन अब वो चिट्ठी जारी होने वाला है, वो पत्र जारी होने वाला है और आज एक पत्र जारी भी हुआ है। TRE 3 के जो भी शिक्षक थे जिनकी पोस्टिंग नहीं हुई है, उनके लिए एक चिट्ठी जारी भी हुई है। आप देखे होंगे कितने तारीख तक उनको योगदान करना है। वो खबर हम इसलिए नहीं बताना चाहते, लगभग शिक्षक साथियों के पास उसके पत्र पहुंच गए हैं, वायरल हो चुका है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन TRE 3 के जो साथियों के जो पोस्टिंग स्कूल आवंटन जो होना था, ज्वाइनिंग जो करना था, उनसे संबंधित एक पत्र जारी हुआ है, बड़ा पत्र जारी हुआ है।
ये बात हम आपको बताए थे। तो वो पत्र जारी हो गया, लेकिन दूरी के आधार पर वाले शिक्षक साथियों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो पत्र साइन हुआ है वो जारी नहीं हुआ। तो इस पर आज क्योंकि एक दिन पहले कई शिक्षक साथियों ने लगातार कम से कम 15 से 20 साथियों ने ये लिखा कि आप क्या कर रहे हैं। हमने पहलगाम भारत के अटैक पर खबर किया, लेकिन उस खबर में शिक्षक साथी जो देखे उनको दिल से आभार। उन्होंने कमेंट किया कि शिक्षक साथी ट्रांसफ़र लिस्ट का क्या हुआ, आपकी खबर जो है वो झूठी होती है, आप कहानी बनाते हैं। ये गुस्सा को हम समझते हैं। गुस्सा ये है कि इस तपिश में, भारी परेशानी में महीनों पहले आवेदन किया, आज तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, तारीखें दे रही है, और हम भी सरकार से जो जानकारियाँ निकल कर आता है हम रोज़ खबर बताते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा है, आप जो सोचते हैं वो पूरा नहीं हो रहा। तो आपका गुस्सा जायज़ है, और गुस्सा कोई परिवार से ही करता है। तो आप हमारे परिवार से हैं, आप जो गुस्सा करते हैं तो आपके गुस्से को हम समझते हैं, हम नाराज़ नहीं होते। बात रही झूठी खबर की और आपको घुमाने की, कहानी बताने की, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं यूट्यूब पर, डिजिटल पर ज़रूर हूँ, लेकिन हम इसके पहले बड़े अखबार में एक लीडर रह चुके हैं, देश के बड़े चैनल्स में हम काम कर चुके हैं। तो हम फैक्ट के आधार पर ही खबर करते हैं, क्योंकि झूठी खबर, बनावटी खबर और आपसे बात करना, संवाद करना, ये हमारी आदत नहीं है कि हम किसी एक टॉपिक को लिए और आपसे बात करने लगे, रोज़ कहानी गढ़ने लगे। हम कहानी नहीं गढ़ते, फैक्ट के आधार पर, सोर्स के हिसाब से हम आपको खबर देते हैं। अब आप कहेंगे कि आपसे कई साथी ये लिखते हैं कि एसीएस से आपकी बात हुई है क्या, आपकी किनसे बात हुई है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात हुई क्या। तो आपको एक बताते चले, भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर। भारत सरकार के बताने से पहले क्या आप टेलीविज़न पर आपको जानकारियां मिल रही कि नहीं। सोर्स के, पत्रकारों के पास एक सोर्स होता है, नेटवर्क होता है, उस सोर्स में कई बार आप भी होते हैं, और आपसे भी जो जानकारियां निकल कर आती है उसको भी हम चलाते हैं। तो ये सोर्स है, सोर्स के आधार पर ही सरकार में बैठे लोग, निदेशालय में बैठे लोग, एसीएस के पास बैठे लोग, सोर्स से हम बात करते हैं। बात रही एसीएस की, तो आपको एक आज आईना हम दिखाना, आपको एक आईना नहीं, माफ़ कीजिएगा, आपको हम एक जानकारी देना चाहते हैं। आप उन चीज़ों को रिकॉल कीजिएगा। एस सिद्धार्थ सूर्य विहार को छोड़ दीजिए, हमारी बात उनसे व्हाट्सएप पर होती है, बात होती है, लेकिन एस सिद्धार्थ सूर्य विहार को छोड़ दीजिए, किसी डिजिटल चैनल को छोड़ दीजिए। एसीएस सिर्फ एक ही चैनल है बिहार का, न्यूज़ 18, और उसमें भी एक ही रिपोर्टर जर्नलिस्ट हैं रजनीश कुमार, जिनको वो इंटरव्यू देते हैं, उनसे बातें करते हैं। बाकी कोई चैनल नहीं है जिनसे वो बात करते हैं, खास करके रीजनल चैनल। कुछ नेशनल चैनल हैं जिनके जर्नलिस्ट, जिनके बड़े जर्नलिस्टों से उनकी व्यक्तिगत संबंध है, उनको कभी देते हैं इंटरव्यू, लेकिन बाकी लोगों से नहीं देते हैं। कारण है, इसके पीछे भी एक कारण है। कई बार जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उस जो एक विश्वास से जो देते हैं, जर्नलिस्ट उस विश्वास को तोड़ देते हैं, वो ब्रेक कर देते हैं, बता देते हैं, पब्लिक डोमेन में चला जाता है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी है, जिसके चलते सभी पत्रकारों पर भरोसा नहीं करते, इंटरव्यू नहीं देते हैं। कारण है कि नीतीश कुमार से भी आदेश है कि आप सरकार के कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हैं। आप मीडिया से ज़्यादा आप मतलब रखिए, जब सरकार का पक्ष रखना हो तभी रखिए। तो इसलिए सबसे वो बात नहीं करते, इसलिए हम उनका इंटरव्यू आपको नहीं दिखाते, लेकिन हम आपको पूरी बात विश्वास दिलाते हैं, हम उनसे भी बहुत जल्द बात करेंगे। लेकिन हमारी बात रोजाना सरकार के, चाहे वो एमएलसी नीरज कुमार हों, मंत्री अशोक चौधरी हों, विजय कुमार चौधरी हों, या फिर निदेशालय में बैठे कुछ बड़े अधिकारी हों, उनसे मेरी बात होती है, और सोर्स के हिसाब से ही हम बात करते हैं। साथियों ने जब सवाल खड़ा किया तो आज हम अपने पत्रकार पटना, जो हमारे रिपोर्टर हैं विकास कुमार, उनको हमने आज सरकार के, वो शिक्षा मंत्री भी हों सुनील कुमार के सामने, लेकिन सुनील कुमार व्यस्तता में थे, उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ बताया कि बहुत जल्द फर्म वो जारी हो जाएगा। नीरज कुमार से हमारे संवाददाता ने आज बात की, इस पर पक्ष रब उनसे पूछा कि आखिर लेट क्यों हो रहा है। 1,70,000 शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों लेट हो रहा है। तो वो भड़क गए, तेजस्वी यादव को ही सुनाने लगे, और शिक्षकों को कहे बिना पैसा के होगा, सब कुछ बिना पैसा के होगा, बहुत जल्द होगा।
उसके बाद उनसे हमारी बात हुई कि विपुल जी आपके संवाददाता इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन उनसे मेरी बात जब हुई तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एसीएस को संकेत दिए हैं, उन्होंने फरमान दे दिया है और साफ कर दिया कि युद्ध अपने जगह पर चल रहा है, हम सिस्टम बैठेगा नहीं। बिहार का सिस्टम अलग है, भारत एक बड़ा देश है और जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया आतंकी ठिकानों पर, उसी दिन अगले दिन भारत युद्ध में नहीं गया। पूरा पाकिस्तान युद्ध जरूर लड़ रहा है, लेकिन भारत उस दिन ब्रिटेन से एक बड़ा डील किया, बिजनेस डील किया और भारत की अलग अलग एजेंसियां अलग अलग काम कर रहे हैं, सभी स्टेट काम कर रहे हैं। तो बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग उस वजह से नहीं टलेगा। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हर हाल में 2-4 दिनों में आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिए, बहुत कुछ बकवास हम नहीं सुनना चाहते। हमें बाकी काम करना है, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ एसीएस को कह दिया है, आपको 15 तारीख तक, 15 मई तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। 15 मई से कभी भी पहले एक के बाद एक लिस्ट ट्रांसफ़र के लिस्ट जारी हो सकते हैं। एक लिस्ट साइन हो चुका है, लेकिन लगभग लिस्ट अब तैयार हो रहा है, बहुत तेज़ी से तैयार हो रहा है और 15 मई तक का आपको इंतज़ार करना चाहिए। 15 मई तक बैक टू बैक लिस्ट जारी होगा, आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा। आपके दर्द पर हमारी पूरी नज़र है, सरकार पर दबाव हम लगातार बना रहे हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं, आपका ये परिवार, आपका ये चैनल आपके साथ खड़ा है, आपकी लड़ाई में हम साथ खड़े हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।